दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के लिए जो 18 फरवरी का आपका एग्जाम है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। यूनिट फर्स्ट के लेके आया हूं। इनके बाहर से कुछ नहीं आएगा, अगर आ गया तो सीधी बात है यूनिटी खत्म कर देंगे अपन। समझ रहे हो बात को। तो मैं आपको ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, जहां पर मेरे पास में यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है यहां पे बेटा, रेशम कीट क्या है। बेटा रेशम कीट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे, देखो पूरी यूनिट की मैं बात नहीं करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगा। तो रेशम कीट बहुत छोटा टॉपिक है। आपको यहां पर मलबेरी भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या लिखा हुआ मिलेगा? मलबेरी भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो सिंपल बात याद रखो, रेशम कीट क्या है, इसमें क्या पूछेगा आपसे वो समझो। रेशम कीट में आपको अगर छोटे क्वेश्चन की बात करें तो छोटे क्वेश्चन के लिए आपको क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, पहली बात। तो दूसरा क्वेश्चन यहां रेशम कीट से यह भी पूछ सकता है कि रेशम कीट की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन क्या रहेगी, परिभाषाएं क्या रहेगी वो बतानी है आपको। आपसे ये पूछ ले कि रेशम कीट या रेशम प्राप्त करने की या रेशम कितने मतलब प्रतिवर्ष कितनी बार प्राप्त किया जाता है, तो हमने लिखा था यूनिवोल्टाइन, मल्टीवोल्टाइन और बाइवोल्टाइन। एक बार भी प्राप्त होता है, दो बार प्राप्त होता है, तीन बार भी प्राप्त होता है। ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस छोटे जो रेशम कीट से निकल के आएंगे। इसके अलावा रेशम कीट के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, या रेशम के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, कहां से निकल के आया था, ये छोटे क्वेश्चन होंगे। बड़ा क्वेश्चन यहां रेशम कीट क्या है, तो रेशम कीट के बारे में रेशम कीट की डेफिनेशन लिखनी है, चाहो तो क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हो। इसके अलावा रेशम कीट के अंदर आपको बताना है कि रेशम कीट का जो कीट की जो स्ट्रक्चर्स है आपके पास में मैंने बनवा रखी है वो देखनी है आपको। इसके अलावा रेशम प्राप्त करने की विधि बतानी है आपको। ये रेशम कीट का एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा और ये लगभग आपके 15 नंबर के अंदर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गई यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की बात। ठीक है बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं अपन। देखो यहां पे दूसरा क्वेश्चन है लैग कल्चर के जीवन चक्र को समझाइए। अब लैग कल्चर का मतलब बेटा लाख कीट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? लाख के कीट की। अब लैग कल्चर के जीवन चक्र को मैंने आपको लिखवा रखा है, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखो, आपको लाख कीट का जीवन चक्र वहां पर देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको इंडिकेशन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, सेम सिलेबस आपके बेटा किसमें चलता है, बीएससी फाइनल ईयर के अंदर चलता है। और बीएससी फाइनल ईयर के अंदर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आते हैं और हर साल लगभग निकल करके आते हैं। तो लाख कीट के जीवन चक्र को समझाइए, पहला क्वेश्चन। अगर लाख कीट का जीवन चक्र नहीं पुटअप होता है यहां से, तो फिर बेटा यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आएगा, वो होगा लाख कीट का प्योरिफिकेशन क्या होगा, यानी कि लाख कीट का शुद्धिकरण क्या होगा। 6 से 7 पॉइंट मैंने आपको लिखवा रखे हैं। लाख कीट के बारे में नहीं पूछेगा आपसे, लाख कीट का जीवन चक्र पूछेगा, लाख कीट का शुद्धिकरण पूछेगा। यहां से बड़े क्वेश्चन दो ही बढ़ते हैं और इन्हीं दो क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी आपके 15 नंबर में आएगा। किसमें आएगा? 15 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेटा, ये याद रखना। इसके अलावा लाख कीट से आपको छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लाख कीट से आपको छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेगा। छोटे क्वेश्चनों में वही सबसे पहले क्लासिफिकेशन। दूसरा क्वेश्चन, लाख कीट किसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है, कौन से पेड़ों पर पाया जाता है, लाख कीट का प्रिय पौधा कौन सा, सारी चीजें मैंने लिखवा रखी है। चाहो तो आप वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वीडियोस में जाओ, अपने चैनल में जाओ, वहां डालो, वहां सारा का सारा मटेरियल पड़ा हुआ है बेटा। तो ये लाख कल्चर की बात, दो क्वेश्चन हो गए। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का जो मैं आपको बता रहा हूं, मधुमक्खी पालन को समझाइए। बेटा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से एक क्वेश्चन निकल के आएगा बेटा, एक क्वेश्चन मधुमक्खी पालन से निकल के आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। अगर ये नहीं आएगा तो लाख कीट आएगा, लाख कीट नहीं आएगा तो सेरिकल्चर। और हमें एक ही क्वेश्चन चाहिए, हमें एक ही क्वेश्चन चाहिए। अब मधुमक्खी पालन में आपसे क्या पूछेगा, देखो मधुमक्खी पालन को समझाइए। तो अगर समझाना पूछ रहा है तो आप मधुमक्खी पालन के बारे में जितना भी लिखवा रखा है, जितना बता रखा है, पूरा का पूरा बता दो। अगर वो भी नहीं आ रहा है आपको,
तो आपसे पूछेगा कि मधुमक्खी की कितनी जातियां हैं या मधुमक्खी की जातियों को बताइए। तो मधुमक्खी की मैंने आपको 4 जातियां बताई थी इंडिया में, ठीक है। एपिस डोरसेटा बताई थी, एपिस इंडिका बताई थी, एपिस मेलिफेरा बताई थी और एपिस फ्लोरिया बताई थी। ये 4 जातियां, इनके बारे में पूछ लेगा, बड़ा क्वेश्चन लेके आएगा ये भी 15 नंबर के रूप में। अगर ये नहीं पूछ रहा है आपसे तो मधुमक्खी के लिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि मधुमक्खी के उत्पाद क्या है, प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। तो प्रोडक्ट 2 ही थे बेटा, एक मोम था अपने पास में और एक क्या था, शहद था। तो ये हो गए 2 बड़े क्वेश्चन, यहां से मधुमक्खी से 2 क्वेश्चन बड़े हो गए 15-15 नंबर के। अब इनको ऐड करके भी पूछ सकता है और शॉर्ट करके भी पूछ सकता है। अच्छा, आपसे यहां छोटे क्वेश्चनों में बात करें तो आपसे छोटे क्वेश्चनों में पूछ ले क्लासिफिकेशन, सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो मधुमक्खी पालन है तो मधुमक्खी पालन को अपन क्या लिखेंगे बेटा, एपी कल्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एपीकल्चर। अब वो एपीकल्चर के बारे में पूछ ले तो भी मधुमक्खी पालन बतानी है। एपीकल्चर को आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखना है, 1 नंबर के डेफिनेशन में भी, क्योंकि मधुमक्खी एपीकल्चर 1 नंबर के डेफिनेशन में मिल जाएगा आपको। सिंपल सी बात है, औद्योगिक या व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है, एपीकल्चर। आपसे पूछ ले कि भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी 4 है, चारों के नाम है एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा। 4 हो गए ना। आपसे पूछ ले कि इनके नाम पूछ ले, भृंगा मक्खी, मोना मक्खी अपने पास में, समझ रहे हो पास को, इटालियन मक्खी, यूरोपियन मक्खी, समझ रहे हो, किस्म कौन सी प्रसिद्ध है, इटालियन प्रसिद्ध है। ये छोटे क्वेश्चन हो गए अपने पास में, ये सारे क्या हो जाएंगे, छोटे क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन वहीं से निकल के आते। एक क्वेश्चन और बेटा आपसे पूछ ले कि एक मधुमक्खी के छत्ते में कितने जातियां पाई जाती है या इनके जो सामाजिक स्तर होता है, इनके जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं। तो 3 होंगे अपने पास में, पहला श्रमिक, दूसरा रानी, तीसरा नर, ये 3 होंगे। अब इन 3 के बारे में पूछ ले, आपको इन 4 के बारे में पूछ ले, उत्पाद के बारे में पूछ ले, सिंपल से क्वेश्चन है। और मैं इस यूनिट में केवल 3 ही क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, इन तीनों क्वेश्चनों को आप निचोड़ के रख लो, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये अपनी गारंटी है। पढ़ो, और वैसे नहीं है, देखो आप सोचोगे कहीं सर बता के चले गए ये 3 पढ़ लेते हैं, नहीं, पढ़ना पूरा सिलेबस है, लेकिन इनको जाते समय आप रिवाइज कर लेना, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। क्योंकि 3 क्वेश्चनों में मैंने आपको पूरे यूनिट का डेरिवेशन दे दिया, कैसे क्वेश्चन को किस प्रकार पुटअप करना है, ठीक है। तब तक के लिए बने रहो, सेकंड यूनिट के साथ में अपने मिलेंगे कल।